अरे कहाँ जा रही हो तुम? इसकी स्कूल की वैन खड़ी है नीचे, छोड़ने जा रही हूँ उसको। और अगर आज मेरा बच्चा लेट हुआ ना तुम्हारी वजह से तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे 2 मिनट रुक जाओ ना, बस मैं कपड़े पहन लेता हूँ, फिर छोड़ दूंगा ना इसको। बस बस, अभी मैं छोड़ने जा रही हूँ इसको। बाय पापा। बाय बेटा। बाय पापा के बच्चे, जल्दी चल। 5 मिनट लेट हो जाओ, सर पे चढ़ जाते हैं सब। अरे क्या हो गया? बस छूट गई क्या? अरे अंकिता बताओ तो सही क्या हुआ? इसके कपड़े क्यों चेंज करवा रही हो? मैं छोड़ दूंगा ना इसको स्कूल। अच्छा, इसकी स्कूल की फीस भरी थी? वो तो भूल गया मैं। भूल गए? तुम्हारे इन्हें भूलने की वजह से ना मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। इतने सारे पेरेंट्स खड़े थे, पता है वो वैन वाला क्या बोला? कि प्रिंसिपल ने मना किया है कि इसको स्कूल की वैन में नहीं बिठाना क्योंकि इसकी स्कूल की फीस नहीं सबमिट हुई है। सारे के सारे पेरेंट्स हंस रहे थे। मेरी बेइज्जती हुई तो हुई, मेरे बच्चे की भी बेइज्जती हुई। सारे के सारे बच्चे इतना हंस रहे थे इसके ऊपर, लेकिन तुम्हें क्या? तुम्हें तो भूलने की आदत लगी हुई है ना। बताओ, सब बच्चे वैन में बैठ रहे थे, मेरा बच्चा ही वैन में नहीं बैठा। मैं तुम्हें बताना भूल गया था, क्या है ना, अभी मेरी सैलरी नहीं आई है। जैसे 1-2 दिन में सैलरी आ जाएगी मैं फीस भर दूंगा। सैलरी नहीं आई? अरे तो साफ बोल देते ना कि तुम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, तो मैं पढ़ा देती ना इसको, मैं कर लेती कोई नौकरी। पता नहीं क्या है आड़ू, तुम्हारा बाप ना तुम्हें पढ़ा नहीं सकता। एक काम करना, प्राइवेट स्कूल छोड़ के ना गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लेना, वहीं पे पढ़ सकते हो तुम, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फीस देने की ना तुम्हारे बाप की औकात नहीं है। अरे उसे क्यों बोल रही हो तुम? क्यों ना बोलूं इसको? इसको पता तो होना चाहिए कि इसका बाप कितने पानी में है। इसको पता होना चाहिए कि इसका बाप इसको पढ़ा लिखा नहीं सकता। यार हो जाता है कभी कभी लेट, नहीं आ पाती टाइम से सैलरी, तो ये सब तुम मेरे बेटे के सामने क्यों बोल रही हो? बस करो, ये सब ना तुम्हारे बहाने हैं, बहाने। एक काम करो, अपने पैसे अपने पास ही रखना, बचा के रखो, हमें नहीं चाहिए। मेरे को ही काम करना पड़ेगा कहीं। कहां से लाऊं पैसे? अंकिता, क्या है बोलो? ये लो मेरी सैलरी के पैसे। अरे वाह, तुम्हें सैलरी मिल गई? हाँ मिल गई है। अच्छा सुनो, सॉरी। हाँ सॉरी? वो क्यों? वो उस दिन मैं तुम पे चिल्ला गई थी ना, वो स्कूल की वैन नहीं थी आड़ू की, जिसकी तुमने फीस नहीं भरी थी, तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा बोल गई। आई एम सो सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, ऐसा पहली बार नहीं किया है वैसे तुमने, आदत हो चुकी है मुझे। तो राहुल मैं करती क्या, तुम ही तो हो घर पे कमाने वाले, और तुम्हें तो बोलूंगी ना मैं तो कुछ काम धाम करती नहीं हूँ, घर का ही काम करती हूँ, तो पैसों के लिए तो तुम्हें ही बोलूंगी ना। और तुम्हें पता है उस दिन क्या हुआ था? जब मैं उसको वैन में बिठा रही थी और वैन वाले ने मना कर दिया कि नहीं ये वैन में नहीं बैठेगा, पहले फीस जमा करेगा, तो सारे के सारे जितने भी पेरेंट्स थे ना सब हंसने लगे मेरे पे। वो कंडक्टर तक हंस रहा था हमारे ऊपर। मैं तो चलो फिर भी सहन कर लेती, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आड़ू के ऊपर भी सब हंस रहे थे, स्कूल में उसका मजाक बनता, इसीलिए ज्यादा गुस्सा आ गया था और तुम्हें इतना सब कुछ सुना दिया। राहुल माफ कर दो ना, अब तुम्हें बताओ ना मैं अपना फ्रस्ट्रेशन कहाँ जाके निकालूं? इस 4 दीवारी के अंदर तो रहती हूँ, तुम साथ रहते हो तो तुम्हारे ऊपर सारा गुस्सा निकल जाता है। अच्छा छोड़ो, मिट्टी डालो इन सब बातों पे। अब रात गई बात गई, और अब तो तुमने पैसे दे ही दिए ना, हम मैं उसकी फीस सबमिट करवा दूंगी, वो आराम से जा पाएगा वैन में, कोई उसका मजाक नहीं बनाएगा। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना करके लेके आती हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ, इतना तो खरीद सकती हूँ तुम्हारे लिए। मुझे तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लगा, मुझे बुरा इस चीज़ का लगा कि तुमने मेरे बेटे के सामने मेरी बेइज्जती करी है। अरे वो क्या सोचेगा कि उसका बाप उसको पाल नहीं सकता? इन सब चीज़ों से एक बात तो तय हो गई, मर्द की इज्जत घर में तब तक ही है जब तक वो पैसा कमा कमा के घर पे देता रहेगा, तब तक वो ठीक है, और जिस दिन उसने पैसा देना बंद कर दिया तब उसकी इज्जत खत्म। ऐसे ही है एक मर्द की जिंदगी। छोड़ो, तुम जाओ उसके स्कूल की फीस भर देना। दीदी कोई साफ सफाई का काम मिल जाएगा आपके घर पे? साफ सफाई का चाहिए तो था, पर एक सेकंड, मैं ना एक बार अपने हस्बैंड से पूछ लेती हूँ। ठीक है दीदी। हेलो राहुल, मैंने तुम्हें बताया था ना साफ सफाई के काम के लिए कोई चाहिए। अभी नीचे एक भैया आ रखे हैं, वो मांग रहे थे काम, तो एक बार तुम देख लो। नीचे ही खड़ी हूँ मैं। हाँ हाँ आ जाओ नीचे। एक सेकंड भैया, वो आई रहे। हाँ अंकिता। अबे जतिन, तू यहाँ? अरे राहुल भाई तू यहाँ, सब ठीक है ना? अरे मैं तो बिल्कुल सही हूँ, तू बता भाई। लेकिन एक सेकंड, तेरी ये हालत
अंकिता, यही है क्या काम मांगने के लिए? हाँ राहुल, इन्होंने ही पूछा था मुझसे काम के लिए। और एक सेकंड, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे बहुत अच्छी तरीके से, ये मेरा बचपन का दोस्त है जतिन। भाई इस हालत में क्या हो गया? मैं तो तेरी स्टोरीज देखता था पिछले साल, तू कभी स्विट्जरलैंड कभी न्यूजीलैंड, तेरी लाइफ कितनी सेट थी यार, कभी फ्रांस कभी कहीं, पूरा वर्ल्ड टूर मारा हुआ है तूने तो। और आज इस हालत में कि तेरे को घर घर जाके काम मांगना पड़ रहा है। क्या हो गया जतिन, मेरे को बताना। कुछ नहीं हुआ है, कोई काम है तो बता ना, मैं कर लूंगा तेरे घर पे। देख जतिन, मैं जो तेरा लाइफस्टाइल देखता था ना, मैं उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होता था और बहुत मेरे को मोटिवेशन भी मिली है, तभी मैं आज इतने बड़े घर में रह रहा हूँ भाई। लेकिन एक वक्त आया कि तेरी स्टोरीज दिखना बंद हो गई, तो मुझे लगा तूने नंबर चेंज कर लिया है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तेरी इतनी बुरी हालत होगी। भाई कैसे हुआ ये सब, बता तो सही कम से कम। मैं कहीं और देख लूंगा काम कोई। अरे कहाँ जा रहा है भाई, कम से कम बता तो सही, ये हालत का कारण क्या है? देख यार राहुल, वो सब चीज़ तो मैं तुझे बता नहीं सकता। तू बता दे, अगर तेरे घर पे या तेरे घर के आसपास किसी भी काम की ज़रूरत है तो वो मैं कर लूँगा, और अगर नहीं है ना तो मैं कहीं और ही देख लूँगा। देख, तेरी ये हालत देखकर ना मैं बिल्कुल भी शांत नहीं बैठ सकता। अगर तेरे को काम चाहिए तो काम मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत ले। तू आ मेरे घर पे तो चल, आजा, इतने साल बाद मिला है भाई, चल। नहीं नहीं, तेरे घर पे कैसे? तो तेरा घर तो इतना बड़ा है, मेरी कहाँ औकात है तेरे घर पे आने की। अरे भैया चल लीजिए ना, आप दोनों तो एक दूसरे को कब से जानते हो, कम से कम उसी नाते चल लीजिए, इनको अच्छा लगेगा। अब तो तेरी भाभी ने भी बोल दिया, अब तो तेरे को चलना ही पड़ेगा। चला, इतने दिनों बाद मिला है फिर भी नखरे कर रहा है, आजा। जतिन, अब तू बताएगा भाई कि ये सब कब और कैसे हुआ? यार तुम्हारा तो इतना अच्छा फैमिली बिजनेस था, सब कुछ तो वेल सेटल था, ऐसी क्या नौबत आ गई भाई कि तेरे को घर पे जा जाके लोगों से काम मांगना पड़ रहा है? अंकल का तो इतना बढ़िया बिजनेस चल रहा था। भाई ये सब छोड़ना यार, हम कुछ और बातें कर सकते हैं। देख मेरे भाई, तू ऐसा मत समझ कि मैं तेरे हालातों का मजाक बना रहा हूँ। मैं सच में जानना चाहता हूँ कि ऐसा भी क्या हो गया जो इतना ज्यादा डाउनफॉल आ गया यार। यार राहुल, बात को समझ भाई। देख, अगर तू मुझे काम दे सकता है तो अभी बता दे, और अगर यहाँ पे कोई काम नहीं है तो मैं फिर किसी और के घर पे पूछूं। जतिन, तू मेरे बचपन का दोस्त है यार, हम लोग शुरू से साथ में ही पढ़े हैं, और तेरे को ऐसी हालत में देखकर मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज मेरे भाई, अब क्या हाथ जोड़ूं, अगर कोई बात है तो बता ना कि ये सब कैसे हुआ। भाई पहले ना सब कुछ सही था, हमें ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं हुआ करती थी। पापा का बिजनेस दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था, लेकिन फिर उनके पार्टनर ने ना उनको धोखा दे दिया, मार्केट से बहुत बड़ा लोन उठाकर फ्रॉड करके भाग गया, और सारा बोझ मेरे पापा के कंधे पे आ गया। उनको इतना बड़ा सदमा लगा कि उनको हार्ट अटैक आ गया। बस उनको ठीक करवाने के चक्कर में उनके इलाज में सारे पैसे लग गए, घर गिरवी रख दिया, बिजनेस का जो भी प्रॉफिट था सब लग गया। मैंने सोचा कि भले सब कुछ खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पापा की जान तो बच जाएगी ना। बिजनेस में जो लॉस होना था वो तो हो गया, लेकिन पापा भी हमारे बीच में नहीं रहे। बस तभी से सब कुछ बदल गया यार। जीवन में इतना बड़ा बदलाव नहीं झेल पा रहा था। ऐसे में किससे मदद मांगता? जिनसे लोन उठाया था वो पूरे मार्केट में मेरी बदनामी कर रहे हैं, तू कर रहे हैं। इस वजह से इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मुझे कोई काम पे नहीं रख रहा। यार भूख लगती है ना तो आदमी कुछ भी कर लेता है, बस इसीलिए निकल पड़ा कि कहीं ना कहीं तो काम मिलेगा ना मुझे, इसी बहाने दो वक्त की रोटी तो कमा ही लूँगा। बस इसीलिए निकल पड़ा कि कहीं ना कहीं कोई काम दे ही देगा, और ऐसे में तू टकरा गया। तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, भगवान की भी पता नहीं क्या लीला है। तेरे को ना इस हालत में देखकर भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, सही कहूँ तो। देख, भगवान ने मेरे को इतना सक्षम बनाया है, बोल अगर तुझे कुछ पैसों की जरूरत है तो मैं तेरे को देता हूँ भाई, लेकिन ये सब काम मत कर। नहीं भाई, देख मैंने बहुत जिल्लत की ज़िंदगी झेली है, लेकिन अब और उधार नहीं ले सकता किसी से। कोई काम हो तो बता दे, तेरी बहुत मेहरबानी होगी भाई। और वैसे भी तेरे से पैसे लिए ना तो उसको चुकाने की औकात नहीं है भाई मेरी। अरे भैया तो कोई बात नहीं ना, वो पैसे आप मत चुकाना राहुल। हाँ, तेरी भाभी बिल्कुल सही कह रही है, और तू पैसों की चिंता मत कर, तू पैसे वापस मत करियो मुझे। भाभी अच्छा लगा देख के कि आप लोग कितने सपोर्टिव हो, लेकिन मैं आपसे भी माफ़ी चाहूँगा
वो पैसे मैं नहीं ले सकता। मुझे शुरू से मेहनत करने की आदत है। भले 2 पैसे कम कमा लो, लेकिन इज्जत की रोटी चाहिए मुझे। कोई काम हो तो भाई प्लीज़ बता दे। समझ गया मैं। बचपन से तेरे में इतनी जिद भरी हुई है ना, तू नहीं मानेगा। अच्छा, बदले में मेरा एक काम तो कर सकता है ना? हाँ भाई, अगर पैसे मिलेंगे तो ज़रूर करूँगा। हाँ हाँ, पैसे तो मिलेंगे भाई। वो क्या है ना, तेरी भाभी घर पे सूट सिलाई का काम भी करती रहती है, तो एक सूट है वो तेरे को एक एड्रेस पे पहुंचाना है, पहुंचा देगा? बदले में तेरे को कुछ पैसे दे दूंगा। ठीक है। हाँ तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, पार्सल लेकर आता हूँ, 2 मिनट रुक, ठीक है? ये ले भाई, इस पार्सल को पहुंचा दियो, और एड्रेस ना इसके अंदर ही है। और हाँ, तेरे जो पैसे बनते हैं ना, वो पैसे भी मैंने इसी के अंदर डाल रखे हैं, तो ये पार्सल पहुंचाने से पहले उसमें पैसे निकाल लियो। ठीक है भाई, चल मैं चलता हूँ। नमस्ते भाई। राहुल, तुमने अपने दोस्त को झूठ क्यों बोला? मैं कौन सा सूट का काम करती हूँ यार? और अभी हम लोग यहाँ पे नए नए शिफ्ट हुए हैं, पार्सल कहाँ डिलीवर करने के लिए बोल दिया तुमने? और क्या दे दिया तुमने उस डब्बे के अंदर उसको? तुझे पता है कि मैंने उसको झूठ बोला है, और तुम कोई भी सूट का काम नहीं करती हो। क्या है ना, बचपन से बहुत ज्यादा खुददार है और जिद्दी है। मैं उसको सामने से पैसे देता ना, तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। मैंने उस डब्बे में उसको पैसे और एक चिट्ठी लिख करके दी है। जब वो पढ़ेगा ना, तो वो खुद समझ जाएगा। अरे राहुल, ये पार्सल लेके कहाँ भेज दिया है मुझको? यहाँ कोई घर ही नहीं दिख रहा, आधे घंटे से भटक रहा हूँ। ये एड्रेस भी नहीं मिल रहा है। काम करता हूँ, अंदर देख लेता हूँ, कुछ तो मिलेगा। पैसे जतिन, ये थोड़े से पैसे हैं, शायद इससे तेरी थोड़ी सी मदद हो जाए। वो क्या है ना, सामने से तेरे को पैसे देता तब तो तू लेता नहीं, तो तेरे को इस तरीके से मैंने पैसे दिए हैं। अब प्लीज़ ये पैसे लौटाने के लिए मेरे घर पे वापस मत आइयो। इन पैसों से तेरा कुछ दिन का खर्चा चल जाएगा, और आगे भी तेरे को कोई भी ज़रूरत पड़े ना भाई, तो बेझिझक मेरे दरवाजे पे आ जियो। मेरे दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। और हाँ, अपना ख्याल रखियो। साहब, मेरी बहन से शादी कर लो। क्या क्या बोल रहा भाई? मैं कह रहा हूँ मेरी बहन से शादी कर लो। बहन से शादी कर लो? अरे आपके अंदर दिमाग नाम की चीज है कि नहीं है? जान ना पहचान, आप सीधा आके मेरे से कह रहे हैं कि मेरी बहन से शादी कर लो। आपकी बात बिल्कुल सही है साहब कि आप मुझे नहीं जानते, मेरी बहन को नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप यहाँ 2nd फ्लोर पर रहते हैं ना साहब? और साहब, मेरी बहन कोई अनपढ़ नहीं है, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है। आप इससे शादी कर लोगे ना, तो इसकी बेचारी की जिंदगी संवर जाएगी। अरे पढ़ी लिखी है तो क्या, कहीं जाके नौकरी करे या किसी जान पहचान वाले अच्छे आदमी के साथ शादी कर ले। मेरे हाथ में क्यों दे रहे हो उसका हाथ तुम? अच्छा, अब समझ गया मैं सब कुछ। ये फ्रॉड करने का तुमने नया तरीका निकाला है ना? मेरे ऊपर नजर रखी जा रही है बहुत टाइम से, और ये सब इसलिए किया जा रहा है ना, ताकि मुझे लूट सको? नहीं साहब, नजर वजर नहीं रखता हूँ मैं। क्या है ना, सबकी यहाँ पे गाड़ी साफ करता हूँ और आपकी भी कर देता हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि आप यहाँ दूसरी मंजिल पे रहते हैं। अच्छा, तो तू एक साफ सफाई वाला है, मतलब तू गरीब है तो अपनी बहन का हाथ किसी के भी हाथ में दे देगा? जहाँ अमीर लड़का देखा नहीं, बस अपनी बहन को चेप देगा उसके पास ही। अरे जान तो ले उसके बारे में, पहचान तो ले। और मैं नहीं करना चाहता जब तेरी बहन के साथ शादी, क्यों उसका हाथ जबरदस्ती मेरे हाथ में दे रहा है? साहब, मैं तो इतनी जबरदस्ती करता भी नहीं आपसे। क्या है ना, मजबूरी है। आप शादी कर लीजिएगा तो बेचारी की जिंदगी संवर जाएगी बस। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी है कि राह चलते किसी के भी हाथ में अपनी बहन का हाथ दे दोगे? क्या है ना साहब, बचपन से ना पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी ये। जब भी ठान लिया था कि इसको अच्छे से पढ़ाना लिखाना है, पूरा जिम्मेदारी अपने सर पे लेके इसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे लगवाएं, ताकि कुछ बन जाए, कुछ अच्छा काम काज कर ले, हमारे साथ साथ सारे घर वालों का जीवन संवर जाए। पढ़ाई पूरी करवाते करवाते माता पिता भी छोड़ के चले गए। फिर इसी पे आस था कि ये कुछ बन जाएगी, कुछ कर लेगी। जब ये काबिल हुई, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई, तो गई नौकरी मांगने के लिए। इसको नौकरी नहीं मिली आज तक साहब, जहाँ भी जाती है ना, इसको कोई नौकरी नहीं देता। हम इतना परेशान हो गए ना कि अंत में जाके हमने यही ठाना कि
किसी अच्छे लड़के से इसका शादी करवा देंगे, क्योंकि साहब हम चाहते हैं कि जो मुसीबतें हमने देखी ना वो मुसीबत हमारी बहन ना देखे। जो तकलीफ़ें हमने देखी है ना वो तकलीफ़ हमारी बहन ना देखे। बस साहब यही चाहते हैं कि इसका जीवन सुधर जाए, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हमारी बहन काबिल है। और काबिल होने के बावजूद अगर इसको कोई नौकरी पे नहीं रख रहा तो बहुत दुख होता है साहब। हमारे पढ़ाने का क्या मतलब हुआ, हमारे इतने पैसे लगाने का क्या मतलब हुआ साहब। अगर ये इतना पढ़ी लिखी है तो उनको नौकरी मिलने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। क्या बताए साहब, लोग कहते हैं ना कि आजकल 21वीं सदी चल रही है, भेदभाव सब खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है साहब, आज भी लोग हमारे साथ भेदभाव करते हैं। किसी अगर पैसा मांगने जाते हैं ना गाड़ी साफ करने का, तो सोफे पे बैठने नहीं देता है, ज़मीन पे बैठाता है हमें। कई लोग तो गेट के बाहर से ही भगा देते हैं। वही व्यवहार हमारी बहन के साथ हो रहा है साहब। हम कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी, लेकिन हमारी बहन पढ़ने के बाद हमारी तरह गाड़ी साफ करे ये कभी नहीं देख सकते। बस इसलिए चाहते कि वो किसी अच्छे से ब्याह जाए ताकि उसकी ज़िंदगी संवर जाए साहब। बस आपको देखे आप बहुत सीधे आदमी हैं, अपने काम से काम रखते हैं, आपका संस्कार है बहुत अच्छा। बस इसीलिए आपसे बात करने आए साहब। हाथ जोड़े हैं, इससे शादी कर लीजिए साहब। देखिए, मानता हूँ मैं कि आज भी कुछ लोग भेदभाव करते हैं, लेकिन 5 उंगलियां ना बराबर नहीं होती कभी भी। मानता हूँ कुछ लोगों की वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई है, लेकिन इसकी शादी करवाना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। और रही इसकी नौकरी की बात, इसकी नौकरी मैं लगवा दूंगा। क्या साहब, अब हमारी बहन को नौकरी दोगे? हाँ, क्यों नहीं। अगर ये काबिल होगी तो इसकी नौकरी जरूर लग जाएगी। और तुम बता रहे हो कि इसने पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी कर रखी है, तो जरूर इसको नौकरी मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आपका यह एहसान ना कभी जीवन में नहीं उतार सकेंगे। हमसे जो काम बन पाएगा ना, आप एक आवाज दीजिएगा, हम कर देंगे साहब। पता है, हमेशा ऊपर वाले को कोसते थे कि हमारी बहन के साथ ऐसा क्यों कर रहा है ऐसा। कहते हैं ना कि ऊपर वो बैठा है, बुरे वक्त में अंधा भी आसमान की तरफ देखता है साहब। ऐसे ही देखते थे कि कभी तो अच्छा वक्त आएगा। चप्पलें घिस गई थी साहब इसकी नौकरी के लिए। आज आपने इसको नौकरी दे दी साहब, आपका एहसान नहीं भूले। कोई बात नहीं, अब रोना बंद करो और चिंता मत करो। तुम्हारी बहन की नौकरी मैं लगवा दूंगा, ठीक है? अब चिंता मत करना। और हाँ, किसी और के पास शादी मत करवाना इसकी। ठीक है साहब, धन्यवाद। देखा छोटी, मैं नहीं कहता था कि ऊपर वाले में भरोसा रख। अच्छे दिन आ गए छोटी, अब तू भी नौकरी कर पाएगी, तू भी अच्छा से सूट वूट पहन पाएगी छोटी। जाके इंटरव्यू दे दियो वहाँ पे। जी भैया। और साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आइए सर। माफ करना मैडम जी, मैं ड्राइवर हूँ। क्या मतलब? तुम ड्राइवर हो तो सर का है? हो गई थी नींद पूरी? जी सर, नींद पूरी हो गई। कोई बात नहीं, तुम आराम करना। तब तक मेरी मीटिंग चल रही है, तुम एसी चला लेना, ठीक है गाड़ी का? सर ये सब क्या चल रहा है? आप मालिक होके गाड़ी ड्राइव करके आ रहे हैं और ये आपके साइड में आराम से बैठ करके सो रहा है। वो क्या है ना, इनको नींद आ रही थी, और जब नींद आ रही होती है तो ड्राइव नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैंने इनको बोला कि आराम कर लेना और मैं गाड़ी चला लेता हूँ। बट सर ऐसे कैसे कर सकते हो आप? इसकी औकात नहीं है कि आपके साइड में बैठ करके आराम से सोते हुए आए और आप गाड़ी ड्राइव करते हुए आओ। और वैसे भी सर, इन नौकर लोगों को ना इनकी औकात में ही रखना चाहिए, इनसे ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए। इसको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि आप में और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। एक्सक्यूज मी, अब आप मेरे को बताएंगे कि किसकी इज्जत करनी चाहिए और किसकी नहीं? हाँ, ये कोई ड्राइवर नहीं है, ये मेरे परिवार का हिस्सा है, और इनकी बेइज्जती करना मतलब मेरी बेइज्जती करना। सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इसकी और हमारी औकात पे ना जमीन आसमान। देखो, मेरे को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, आराम करो, ठीक है? मेरे को 10-15 मिनट लग जाएंगे। जी सर, मैं यहीं पे वेट करता हूँ आपका। बट सर। चलो। अबे ओ ड्राइवर,
तो सर का रिश्तेदार है क्या जो सर तेरा इतना पक्ष ले रहे थे, और उन्होंने मुझे तेरे चक्कर में इतना सब कुछ सुना दिया? देखिए मैडम, आप बहुत गलत समझ रही है। जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल क्या है कि मैं 3 रातों से सोया नहीं था, बस इसीलिए अभी जब हम आने वाले थे तो साहब ने मुझे वहाँ पर सोते हुए देखा और तभी। चलो जतिन। अरे जतिन, अरे क्या हुआ, तुम सो रहे हो? हाँ सर, वो आपके काम से जयपुर गया था ना, 3 रात से नींद पूरी नहीं हुई थी और फिर इधर उधर के काम पड़ रहे थे तो सो ही नहीं पाया मैं, इसलिए बस आंख लग गई थोड़ी सी। आप दीजिए चाबी, चलते। अरे जब तुम्हें नींद आ रही है तो तुम गाड़ी क्यों चलाओगे? रहने दो, गाड़ी मैं चला लूंगा, तुम साइड में बैठ के सो जाना, ठीक है? अरे साहब कैसी बात कर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसे ठीक नहीं लगेगा। अरे आप मालिक हो, आप मालिक हो के ऐसे ड्राइव करोगे और मैं आपके बगल में सोऊंगा, अच्छा थोड़ी लगता है। चाबी दीजिए ना, मैं कर लूंगा ड्राइव। अरे तो क्या हो गया अगर मैं गाड़ी चला लूंगा तो? और वैसे भी तुम्हें नींद आ रही है ना, तो नींद आते वक्त कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अगर कुछ हादसा हो गया तो? सर प्लीज सर। देखो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना पड़ेगा। चलो मेरे साथ, तुम आराम करो, मैं गाड़ी चला लूंगा, आ जाओ। अरे ये क्या मतलब हुआ? जो ड्राइवर है वो आराम फरमाता हुआ सोता हुआ आ रहा है, और जो मालिक है जो कि ड्राइवर को सैलरी देता है वो गाड़ी चलाता हुआ आ रहा है। दरअसल मैम साहब, बोलना तो नहीं चाहिए, कहते ना किसी की नज़र लग जाती है, लेकिन साहब हमारे हैं ही ऐसे। वो पूरे स्टाफ का ध्यान रखते हैं, वो हमें एम्प्लॉय नहीं समझते बल्कि अपना फैमिली मेम्बर समझते हैं। सही है। देख भाई, तू मेरी बात सुन, अगर तेरे को इतनी थकावट हो रही थी, इतनी नींद आ रही थी ना, तो तू छुट्टी कर लेता, घर पर आराम करता। ऐसे सर को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? अब आप ही बताइए ना, ऐसा मालिक भला कहाँ मिलेगा? वो हमें कोई नौकर नहीं बल्कि परिवार का एक हिस्सा ही मानते हैं। बस इसीलिए हमने कोई छुट्टी लेना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि हमें पता था कि साहब कहीं ना कहीं हमें समझ जाएंगे। वो किसी तकलीफ में भी नहीं देखते हमें, ना ही कोई ऐसी तकलीफ देते हैं। और आज ही देख लो, आज जब उन्होंने ऐसे देखा कि हम सो रहे हैं तो गाड़ी खुद ड्राइव करके आए। वाह, सही है ये तो। हाँ भाई, क्या बातें हो रही है दोनों में? हाँ अरे कुछ नहीं सर, आप आइए ना, बैठिए।